डियर, इस कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको कई तरह के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस के। उनके अंदर आपने कोई कंसेप्ट लिखना नहीं है कि भाई सो एंड सो कंसेप्ट है, बस अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होएगी। मैं कई तरीके से कई टाइप के क्वेश्चंस आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है और ये बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन चाहे इजी हो या मुश्किल हो, एक बार वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद करने की कोशिश करेंगे और चाहे आपसे सोल्व हो जाए या ना होए उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹572 ए मैन गेन्स 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है, या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसके अंदर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस टाइप की सिचुएशन इन्वॉल्व है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि उसने कौन कौन सी चीज़ें बता दी। तो उसने आपको बता दी ये वाली वैल्यू, ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। तो उसने 572 बता दी और उसने ये बता दी। अब जैसे भी गेन या नुकसान आता है तो फायदे का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेच दिया, नुकसान का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दिया, ठीक है। तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को कितने से गुणा करूँ कि अगली वाली वैल्यू आ जाए, कि सेलिंग प्राइस आ जाए। 30% फायदे का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेच दिया तभी फायदा हुआ। तो सीधा सीधा ये दिमाग में आना चाहिए कि इसको 13/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगले वाली वैल्यू आ जाएगी। और एग्जामिनर ने अगले वाली वैल्यू देके आपसे पिछले वाली वैल्यू पूछ ली है, तो उसको 10/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? तो आपके मन में ये सिचुएशन होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को 30% इंक्रीज करूंगा तभी 30% का फायदा होगा, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा में बेचूंगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ लिखनी नहीं है, आपके दिमाग में विजुअलाइज दिमाग ऐसे करता है जैसे मैंने डायग्राम बताया है। तो 572 को 10/13 टाइम्स करते हैं एक बार, तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, इसका मतलब ये वाली चीज़ है 440, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो इस डायग्राम की फॉर्म में देखना और सिर्फ ये देखना कि कितने से गुणा करूँ, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितने से गुणा करना पड़ रहा है। और ये चीज़ आपने परसेंटेज में अच्छी तरह से देखी है कि कुछ परसेंट बढ़ जाए या घट जाए तो कितने से गुणा करना होता है। ये क्वेश्चन करो एक बार। अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर 680। सोल्ड मतलब कि उसने बेच दी, तो इसका मतलब हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, तो हमें बता दी ये वाली वैल्यू। लूजिंग 15%। तो अभी ये जो येलो वाला है इसको मैं ऊपर मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि लॉस हुआ है ना, इससे कम में बेच दी। तो अमित ने कम अम्ब्रेला बेच दी 15% कम में, तो सिर्फ ये बताओ कि कितने से गुणा करूं इसको। 15% कम करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 15% कम करने के लिए 100 में से 15 गए, 85/100। तो आपके दिमाग को बोलना चाहिए 17/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 17/20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मुझे करना पड़ेगा 20/17 से। क्लियर है? तो 17 चौके 68, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 800, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पड़े आपके दिमाग ने क्या बोलना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस को 17/20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ रहा है, तो इसको अगर मैं 20/17 से कर दूं, और ये आप मेंटली कर सकते हो यहाँ पे देखते देखते, तो 800 आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है। ए मर्चेंट बोट 200 eggs, out of which 38 are broken. He sold the remaining eggs at the rate of 4.8 per dozen. एक दर्जन 4.80 रुपए के बेच दिए एंड 10 गेंड 8% और 8% का फायदा कमा लिया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बताइएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं तो हमें सेलिंग प्राइस बता दिया गया है, ठीक है। तो कैसे बता दिया गया है, देखो एक बार, उसने टोटल कितने अंडे खरीदे, 200 अंडे खरीदे। लेकिन हमें खरीदने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उसने कितने बेचे, उससे पता चलेगा सेलिंग प्राइस। तो 200 में से 38 घटा दो, कितना आ जाएगा, 162 अंडे उसने बेच दिए, ठीक है। 162 अंडे उसने बेच दिए, लेकिन किस रेट से बेचे, इसने बेचे 4.80 रुपये में एक दर्जन। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितने दर्जन अंडे हैं। तो अगर 24 अंडे होते तो आप क्या बोलते, तो आप बोलते कि भाई 2 दर्जन है। तो मतलब कि कितने दर्जन है निकालने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ता है, एक दर्जन में 12। तो इसको 12 से डिवाइड करना और इसको सोल्व मत करना,
कभी भी ये छोटी छोटी चीज़ों को सोल्व मत किया करो, इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि जितने भी अंडे हैं इतने हैं, जितनी भी ये चीज़ है उतने अंडे हैं बस। तो इतने दर्जन अंडे हैं हमें ये पता है। तो एक दर्जन अंडे कितने के बेच रहा है? एक दर्जन अंडे बेच रहा है 4.8 के, इतने रुपए के, ठीक है। तो इतने दर्जन अंडे हैं और इतना रेट है, तो कुल मिलाकर इतने में बेच दिए होंगे। जी हाँ, इतने में बेच दिए होंगे। तो अब ये हमारे सामने क्या है? अब ये हमारे सामने है सेलिंग प्राइस। तो आप नोटबुक में सिर्फ इतना लिखोगे, आपने लिखा कि ये सेलिंग प्राइस है, फिर आपको पता है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है, जितने में भी उसने खरीदा, उसको कितने से गुणा करके सेलिंग प्राइस आ रहा है, उसको कितने परसेंट बढ़ा के सेलिंग प्राइस आ रहा है, मतलब कि कितने परसेंट का फायदा हुआ है? 8% का फायदा हुआ है। तो इसको 108/100 करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैं सेलिंग प्राइस को 100/108 कर रहा हूँ। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है ना, इसको मैंने कर दिया 100/108। अब ये जो भी आएगा ये कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस को 100/108 करके। तो बस अब इसको सोल्व करेंगे। एग्जाम में हम इन तीन चीज़ों को लिखेंगे डायरेक्टली इक्वेशन को पढ़ के और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 18 निम्मे 18 छिक्के 18 6 देन 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 चौके 12 4 जा, देन 3 2 जा, और यहाँ पे एक 2 बचा था, 2 2 जा, तो 2 2 जा 4 एंड ये नहीं 3 2 जा, यहाँ पर मैंने 3 3 जा काटना था, तो 3 2 जा 6 6 और 0 कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? तो कुल मिलाकर क्या है, जिन क्वेश्चंस के अंदर ऐसे छोटे मोटे चेंजेस हो उनको आपको एक स्टेप में करना आना चाहिए, और जब आप सारी कैलकुलेशन को एक स्टेप में करोगे ना तो बिना वजह पॉइंट्स की कैलकुलेशन भी नहीं आने वाली है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं आपको कराने वाला हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर अगर हम नंबर लाइन पर इमेजिन करें तो वो काफ़ी इजी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस टाइप से दिखाया था। देखो, ए मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस, और ये क्वेश्चन आप पहले खुद भी ट्राई करेंगे। एक आदमी किसी टाइपराइटर को 5% नुकसान पर बेच रहा है, तो मान लो ये उसका कॉस्ट प्राइस है नंबर लाइन पर यहाँ, तो वो कितने रुपए में बेच रहा है? तो वो 5% नुकसान, मतलब कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 5% कम में बेच रहा होगा, उससे 5% कम में बेच रहा है। जितने में भी उसने खरीदा उससे 5% कम में बेच पाया, तभी तो उसको 5% नुकसान होया बेचारे को, सारे रुपए भी वो रिकवर नहीं कर पाया। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर, अगर वो इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो अभी उसने इतने में बेचा, अभी उसने कितने में बेचा? इतने में। तो वो बोल रहा है अगर इससे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो ही गेन्स 5%, तो उसको 5% फ़ायदा होता। तो मान लो इससे 80 रुपये ज़्यादा है यहाँ पर, तो अगर वो इससे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 5% फ़ायदा होता, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से 5% ज़्यादा में बेच पाता। 5% फ़ायदे का क्या मतलब है कि जितने में भी खरीदा उससे 5% ज़्यादा में बेच पाता। तो कुल मिलाकर ये जो डिस्टेंस है ये कितने परसेंट का हो गया? ये हो गया जी 10% का, क्योंकि पहले जो उसका सेलिंग प्राइस बोल रहे थे वो है कॉस्ट प्राइस से 5% पीछे। अगर उससे 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो यहाँ पर ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 80 रुपये भी है, अगर 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 5% का फ़ायदा होता। तो कुल मिलाकर हमें क्या पता लगा कि ये जो डिस्टेंस है अगर इसको हम परसेंटेज में देखें, किसके परसेंटेज में? कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है हमेशा फ़ायदा और नुकसान। तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में देखें तो ये डिस्टेंस है 10%, और अगर रुपये में देखें तो ये डिस्टेंस है 80। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 10% 80 है, और कॉस्ट प्राइस का 100% 100% क्या होएगा? 800। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये नहीं है कि सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही है। जो इस तरह का एक क्वेश्चन है ये दूसरे एक बड़े क्वेश्चन का छोटा हिस्सा भी हो सकता है। तो ये जब आप छोटे छोटे हिस्से मेंटली करने लग जाओगे, मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स, मान लो ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ये तीनों इजी हैं, और मैंने इन तीनों क्वेश्चंस के कंसेप्ट को मर्ज करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जिसको बोल देते हैं कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो जब आप इन तीनों को मेंटली कर पाओगे ना इंडिविजुअली अलग से, और आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होगी, तो उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप मेंटली कर पाओगे, कितनी ही लंबी कैलकुलेशन क्यों ना हो। आपको पता है कि इसके अंदर 3 सीढ़ियाँ हैं, तो धीरे धीरे आप चढ़ जाओगे, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर डेफिनेटली। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो ये एक बार ट्राई करो। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। इसका क्या मतलब है कि जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर उससे 20% कम में उसने बेच दिया।
तो इससे 20% कम मैंने यहाँ पर मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस से 20% कम में उसने आर्टिकल को बेच दिया। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, अगर वो यहां से 12 रुपए, अब की बार उसने इतने में बेचा, 12 रुपए ज्यादा में बेच देता है, तो क्या होता है, ही वुड हैव गेन्ड 10%, तो उसको 10% का फायदा हो जाता। मतलब अगर वो यहां से 12 रुपए ज्यादा में बेच देता तो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा में बेच रहा है, वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा में बेचने पर ही उसको 10% का फायदा होगा, क्रय मूल्य से 10% ज्यादा में बेचने में ही। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये कितने परसेंट का है, ये है जी 30% का, सीधा सीधा दिख रहा है, इससे इधर 20%, इससे उधर 10%, और रुपए में ये कितने का है, रुपए में है जी ये 12 रुपए का। तो हमें पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस का 30% 12 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस का 1% कितना होगा, 12/30। अदरवाइज यहाँ पर मैं 1% नहीं निकालता होता हूँ वैसे जनरली, इस टाइप के क्वेश्चन में मैं निकाल लेता हूँ 10%, दोनों तरफ 3 से भाग कर देता हूँ, तो 10% 4, तो 100% क्या हो गया, क्योंकि हमें 100% तक जाना है, 10 मिल गया तो बात बन जाएगी, तो 100% हो गया जी 40, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है, ये क्वेश्चन ट्राई करो जी। रवि सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 12.5%, तो रवि किसी आर्टिकल को 12.5% के फायदे पर बेच रहा है। आपको सीधा सीधा क्या दिखना चाहिए कि रवि कॉस्ट प्राइस से 12.5% ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 12.5%, जितने में भी उसने खरीदा उससे 12.5% ज़्यादा में बेच रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर वो 22.50 रुपये और ज़्यादा ले लेता, मान लो अभी वो इतना सेलिंग प्राइस ले रहा है, अभी वो इतने में बेच रहा है ना, तो ये बोल रहे हैं कि अगर 22.50 रुपये और में बेच देता, मतलब कि इतने रुपए ले लेता, यहाँ से थोड़े से ज़्यादा, यहाँ से कितने ज़्यादा, 22.50 रुपये ज़्यादा ले लेता, तो ये बोल रहे हैं कि उसे 25% का फायदा होता। मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 25% है। 25% का फायदा कब होता है, जब आप कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से 25% ज्यादा में बेचते हो, तभी 25% का फायदा होगा। तो अभी आपको पता लगा ये पूरा डिस्टेंस 25% का है, ये वाला डिस्टेंस 12.5% का है, ये वाला, इनके बीच में ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये कितने परसेंट का होगा। हम यहाँ तक 12.5% तक तो आ ही चुके थे, और कितना चलें कि 25% आ जाए, 12.5 के बाद 12.5% और चलना पड़ेगा, 12.5% और चलना पड़ेगा, 25 माइनस 12.5। तो हमें ये पता है कि ये जो काला काला डिस्टेंस है ये 12.5% का है ये, और रुपए में कितना है, रुपए में है 22.5 का, तो 12.5% की वैल्यू है। ये मेरे को पता है, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन इतने बेसिक में जानी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यही चीज़ गायब है जब हम एक सो कॉल्ड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हमारी विजुअलाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है। बेसिक क्वेश्चन तो इजीली चटका देंगे बिना विजुअलाइजेशन के, ठीक है, लेकिन जहाँ पर विजुअलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है फिर वहाँ पर हम मार खा जाते हैं। तो इस विजुअलाइजेशन को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, तो 12.5% की वैल्यू इतनी है, तो भाई इसको मैं डबल कर रहा हूँ भाई, 25% की वैल्यू कितनी होगी, इसको डबल किया तो इसको भी डबल कर लेते हैं 45। अब 25 का 4 गुना है 100%, है ना, तो इसको मैंने एक बार डबल किया 90, 90 को डबल किया 180, तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, ये करो जरा एक बार, द रिडक्शन ऑफ, उसी क्वेश्चन को अलग अलग भाषा में बताएगा आपको एग्जामिनर, उसी बात को, द रिडक्शन ऑफ 12 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस में 12 रुपये की रिडक्शन या 12 रुपये की कमी कर दी जाए, उसको अगर 12 रुपये घटा दिया जाए तो इट विल चेंज 5% गेन, तो पहले 5% का फायदा हो रहा था, मतलब कि पहले हम कॉस्ट प्राइस से 5% ज़्यादा में चीज़ को बेच रहे हैं, अगर हम 12 रुपये घटा दें इसके सेलिंग प्राइस में तो 5% गेन इंटू 2.5% लॉस, तो 5% का गेन 2.5% लॉस में चला जाएगा। मतलब इतना घटाने के बाद कितने में हम बेच रहे हैं, इतना घटाने के बाद हम 2.5% लॉस में बेच रहे हैं चीज़ को, 2.5%, मतलब ये डिस्टेंस कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहे हैं भाई, 2.5% लॉस में। तो 12 रुपये घटाने पर यहाँ से यहाँ तक आने में 12 रुपये लगे,
तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है जी 12 रुपये का। और परसेंटेज में कितना है, कॉस्ट प्राइस से 2.5 इधर, कॉस्ट प्राइस से 5 पॉइंट इधर, तो इसका मतलब 7.5% की वैल्यू है 12 रुपये। तो भाई 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15% की वैल्यू हो जाएगी जी 24 रुपये। मैंने दोनों को डबल कर दिया। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 का 20 गुना होता है ना, 20 8 160। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। मैं मेंटली इतने स्टेप कर लेता हूँ कि 7.5% 12, तो 15% 24, तो 3 से भाग करते हैं, 5% 8, तो 100% 160। ठीक है, तो धीरे धीरे आप ट्राई करोगे तो मेंटली आप इजीली इन चीज़ों को टैकल कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये करो, एक और क्वेश्चन करो भाई जरा ऐसा, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ए रेडियो डीलर सोल्ड ए रेडियो एट ए लॉस ऑफ 2.5%। एक रेडियो डीलर कॉस्ट प्राइस से 2.5% कम में रेडियो बेच पा रहा है बेचारा, है सोल्ड मतलब कि उसने बेच दिया। तो इससे 2.5% कम में, नुकसान कब होगा, जब 2.5% कम में बेचेगा। तो 2.5% कम में रेडियो बेच दिया। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹100 मोर, अगर वो इसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेंड 7.5%, तो उसे 7.5% का फ़ायदा हो जाता। तो 7.5% के फ़ायदे का क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से 7.5% ज़्यादा में बेचना चीज़ को, तभी तो फ़ायदा होगा। तो और ये क्या बोल रहे हैं कि पहले वाले सेलिंग प्राइस से जो अब वाला सेलिंग प्राइस है जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो 100 रुपये ज़्यादा है। मतलब कि ये जो काला काला गैप है ये 100 रुपये का है रुपये में। और ये परसेंटेज में कितने का है, परसेंटेज में तो 2.5, इस चीज़ से 2.5 उधर है ये चीज़, इस चीज़ से 7.5 उधर है ये चीज़। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 10% का गैप है। तो 10% की वैल्यू क्या है, 100 रुपये। सीधी सीधी पता लग गई, 10% की वैल्यू 100 रुपये। अब देखते हैं पूछा क्या है। इन्होंने पूछा है इन ऑर्डर टू गेन 12.5%, अगर 12.5% फ़ायदा चाहिए तो मेरे को एक बात बताओ, 12.5% फ़ायदा चाहिए तो कितने में चीज़ बेचनी पड़ेगी। चीज़ खरीदी है 100% में, 12.5% फ़ायदा चाहिए तो 112.5% में बेचनी पड़ेगी। हाँ, तो वो आपसे पूछ रहे हैं 112.5% की वैल्यू क्या है। 10% की वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है, 10 की 10 गुना है, तो 112.5% की वैल्यू कितनी होगी, 112.5 की 10 गुना, तो 1125 रुपये। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन को पढ़ोगे समझोगे, 70% ऑफ द क्वेश्चंस आप मेंटली करने वाले हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, जो एक्चुअल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, अगर आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते चले तो। ठीक है, या फिर बहुत ही कम लिखने वाले हो उनके अंदर, और लिखने सिर्फ उन क्वेश्चंस में वाले हो जिनमें डिफिकल्टी की बात नहीं है, जिनमें हमें कुछ चीज़ याद रखनी है? तो चलिए अब अगले जो क्वेश्चन है कुछ मैं प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के, आपको यूनिटरी मेथड से करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अलग अलग तरह की सोच डेवलप होएगी, है। तो जिस भी क्वेश्चन में जो चीज़ ज़रूरी होएगी, जो चीज़ ईजीएस्ट होएगी, हम उस वे से फिर उसको टैकल कर लेंगे। और आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे सोचेंगे, किससे करें। हाँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने आप आपका दिमाग बोलेगा, बस पूरी कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनते चाहिए, देखते जाइए, जो भी मैं बताऊँ मानते जाइए। जल्दी से क्वेश्चन को पॉज करके सोल्व करिए। इफ़ ए मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720, अगर एक आदमी अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेच देता, ही वुड लूज 25%, तो उसे 25% का नुकसान होता। तो 25% के नुकसान का क्या मतलब है कि उस कुर्सी को, मान लो उस कुर्सी का जो भी कॉस्ट प्राइस है वो 100% है, तो उस कुर्सी को अगर वो 100% रुपये में लाया है तो उसे 25% का नुकसान होता, मतलब उसे सिर्फ 75% में उसे बेचना पड़ता, 75% में। तो उसके पास कुल कितने रुपए आते, 25% नुकसान पर जब आप चीज़ को बेच देते हो तो आपके पास सिर्फ 75% रुपये आते हैं, बाकी रुपए तो आपने गंवा दिए। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ पता लगी कि कॉस्ट प्राइस का 75% 720 के बराबर है। वो क्या बोल रहा है एग्जामिनर, इफ ए मैन वर टू सेल इज चेयर फॉर 720, 720 में बेच देता तो 25% नुकसान होता, मतलब सिर्फ 75% रुपये रिकवर कर पाता। टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर, तो 25% फायदे के लिए कितने में बेचेगा,
तो 20% अगर फ़ायदा चाहिए 25%, तो कितने परसेंट में बेचेगा? तो बेचेगा 125% में। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हमने क्या देखना है कि 75% की वैल्यू है 720, 1% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू है 720/75 और 125% की वैल्यू क्या है? इंटू 125। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जनरली कभी कभी क्या गलती करते हैं, अब हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर गलती ना करें, लेकिन एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग के और कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें गलती करते हैं। तो इसीलिए बेसिक अप्रोच सिखानी जरूरी है। कैसे? देखो, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ये कॉस्ट प्राइस है, इससे 25% कम में उसने चीज़ बेची तो 720 आया। वो क्या गलती करते हैं, वो 720 से यहाँ पर पहुँचते हैं कि ये 100% है ना। देन एग्जामिनर ने पूछ लिया अगर 25% फायदा चाहिए, तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है, तो वे इन दो पुलों को पार करते हुए फिर पहुँचते हैं कि भाई कितने में उसने बेचनी है, फिर 125% निकालते हैं। तो हमें 75% की वैल्यू गिवन है और 125 की पूछी है, तो 100% हमें निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली 75 से 125 हम जा सकते हैं। तो 25 3 जा 25 दिए, 25 5 सा 3 से जाएगा 24 पर, और 24 5 120, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, तो यहाँ पर ये यूनिटरी मेथड है, आपको कुछ परसेंट की वैल्यू दी जाएगी, कुछ परसेंट की वैल्यू पूछी जाएगी। तो चलिए अब स्पीड में इन क्वेश्चंस को करते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48, तो मतलब कि 48 रुपये में बेचने पर किसी को 20% का नुकसान होता है। तो 20% के नुकसान का क्या मतलब है कि बेचारा सिर्फ 80% में ही बेच पाया है। कॉस्ट प्राइस को मैंने 100% अगर ले लिया तो बेचारा सिर्फ 80% में ही बेच पाया, तभी तो 20% का नुकसान होगा। इन ऑर्डर टू गेन 20%, अगर 20% का फायदा चाहिए तो कितने में बेचनी पड़ती है चीज़? तो 120 में बेचनी पड़ती है। तो बस 80% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू है 48/80, तो 120% की वैल्यू है इंटू 120। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, देन 8 छिक्के 48, 12 छिक्के 72, 120% की वैल्यू ऑप्शन डी। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली मैं कैसे करता हूँ वो और मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पर ऐसे यूनिटरी मेथड नहीं लगाता होता हूँ, मैंने ये देख लिया कि 0 हटा के 6 गुना करना है, मैं एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही कर देता हूँ, 0 हटा के 6 गुना, 12 का 6 गुना 72, ऑप्शन डी। 0 हटाने का मतलब है 10 से डिवाइड करना, 6 गुना करने का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर भी मैंने 10 से डिवाइड करके 6 गुना कर दिया। अगर ये एनालॉजी मेरे को दिख रही है कि 8 का सीधा सीधा 6 गुना है, तो ऐसे ही 12 का सीधा सीधा 6 गुना 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऑन सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर 950, अगर 950 रुपये में कोई टेप रिकॉर्डर बेचते हैं तो आई लूज 5%, तो मुझे 5% का नुकसान होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, 5% का नुकसान हो गया मतलब कि सिर्फ 95% में चीज़ बेच दी, और कितने रुपए में बेच दी? 950 में। वट परसेंट सेल आई गेन, और ये 95% किसका है? कॉस्ट प्राइस का। वट परसेंट सेल आई गेन इन सेलिंग इट फॉर 1040, अगर मैं इसको 1040 में बेचूंगा तो मुझे कितने परसेंट का फायदा होगा? तो देखो, अब की बार जो यूनिटरी मेथड है वो अदर वे अराउंड है। 950 रुपये की वैल्यू है 95%। पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि इतने परसेंट की वैल्यू है ये, तो इतने परसेंट की क्या होगी, यहां पर उन्होंने रुपयों के टर्म में दे दिया। तो अब की बार फिर से स्टूडेंट क्या करता है, कॉस्ट प्राइस निकालने के चक्कर में पड़ जाता है कई बार। तो 950 रुपये बराबर है 95%, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 0 हटाते ही आ गया, तो 1040 रुपये हो जाएंगे 104%। 104% किसका? कॉस्ट प्राइस का। 104% में जब बंदा चीज़ को बेच रहा है मतलब कि 100% से 4% ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब कि उसको 4% का फायदा हो रहा है। तो यूनिटरी मेथड दोनों साइड से लगा सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो सर। बाय सेलिंग ए बास्केट फॉर ₹1950, किसी बास्केट को अगर इतने में बेचता है बंदा तो 30% का फायदा होता है। तो कुल मिलाकर हमें क्या चीज़ पता चल गई कि 130% का मतलब 19.50 रुपये है ना, 19.50 रुपये, 30% का फायदा मतलब 130% में बेच रहा है। और हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40%, अगर 40% का फायदा चाहिए तो भाई 140% में बेचेगा। अब इस चीज़ को आप दिमाग में कर सकते हो, ये क्वेश्चन उसी टाइप का मैंने फिर से क्यों दिया है। अब आप इसको कैसे दिमाग में करोगे, एक बार मैं इन सबको रब कर दूं। देखो, 130% की वैल्यू गिवन है
ठीक है, और 140% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 130 से, तो 19.5 का डबल करो एक बार, 39/2। दिमाग में 39/2 दिमाग में चलना चाहिए। इसको डिवाइड करूंगा 130 से, तो उसके बजाय मैं 13 से ही कर दूं, 140 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 14 से कर दूंगा, तो 13 तिये 2 साते। तो एग्जैक्टली मैं बताना चाह रहा था कि मतलब कि ऐसे लेंदी प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल छोटे कैलकुलेशन के अंदर आप इनको कर पाओगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो आने वाले हैं वो हैं जस्ट फॉलोइंग द क्वेश्चन। हम जस्ट क्वेश्चन के अंदर जो भी बात बोली गई है उसको फॉलो करेंगे और वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो सेलिंग प्राइस का 80% है। तो सेलिंग प्राइस को मैंने मान लिया 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इसका 80% है, तो 100 का 80% 80 है। हाँ जी, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 80 में चीज़ को खरीदा गया, 80 रुपीज़ में चीज़ को खरीदा गया और 100 में बेचा गया, मतलब कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचा गया, 20 का फायदा हो गया। कितने रुपए पर, 80 पर, 20 का फायदा 80 पर 1/4 मतलब कि 25%। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। फायदा और नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस लेकर देखते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को आधार मानकर देखते हैं। तो जस्ट कई क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन को पढ़ो, जो भी एग्जामिनर बोल रहा है वही चीज़ करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। और लगभग हर एक क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को ही फॉलो करना होता है। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस पर 20% का फायदा होता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 20% का फायदा हो रहा है, 120 रुपये है। ठीक है, 20% का फायदा हो रहा है। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी, तो वो आपसे ये बोल रहा है कि अगर इसी परसेंटेज प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करें तो ये कितना परसेंट होगा। देखो, वैसे हम सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर करें तो कितना होगा। तो बता देते हैं कि ये जो 20 रुपये का फ़ायदा है, इसे हम ये देखें कि ये 120 का कितना परसेंट है, ये एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। तो ये है 1/6, 1/6 का क्या मतलब है, 16.66% परसेंटेज के अंदर आपको बताया है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ए क्लॉक वॉच सोल्ड फॉर ₹144, किसी घड़ी को 144 रुपये में बेच दिया गया। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, कि जो प्रॉफिट परसेंट है, जो फायदे का प्रतिशत है, वो बराबर था, न्यूमेरिकली इक्वल था किसके, कॉस्ट प्राइस के। मतलब कि जितने में भी चीज़ को खरीदा है उसका फायदे का प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट भी उतना ही है। और कितने में बेचा है, 144 रुपये में बेचा है सेलिंग प्राइस। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक वाज, घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है या कितना था। तो देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर ऑप्शंस यूज़ करूँगा, जितना भी कॉस्ट प्राइस होएगा उतना ही मैं फ़ायदा कर दूंगा। अगर 72 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 72% फ़ायदा करने पर 144 आ रहा है कि नहीं, ये मैं देखने वाला हूँ। तो यार 72 का 72% निकालना, देखो मेरे को तो अच्छा लग नहीं रहा, बिना वजह कैलकुलेटिव होएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा ये नहीं हो सकता ना, मैं अभी इसको बाद में चेक करूँगा। देखो, मैं सिर्फ वो ऑप्शन चेक करूँगा जो जल्दी चेक होंगे। 80 रुपये अगर मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया तो 80 के ऊपर 80% फायदा, 80 का 80% कितना है, 10% है 8, और 10% का 8 गुना होगा 80, तो 8 8 64। तो अगर 64 रुपये का फायदा होगा तो 144 में बेचा, तो ये है ऑप्शन। तो ऑप्शन भी अगर चेक करने हैं तो पहले वो चेक करेंगे जो ईजी हैं, जो कम कैलकुलेशन लेकर चेक होते हैं। ठीक है, अगर मान लो वो आंसर ना निकला तो एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि वो नहीं है, एलिमिनेशन हो जाएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए मर्चेंट सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹75, तो 75 रुपीज़ में बेच दिया, मतलब कि सेलिंग प्राइस 75 है, और जो प्रॉफिट परसेंट है वो बराबर है कॉस्ट प्राइस के। उसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखो भाई, मैंने कॉस्ट प्राइस को माना 45, तो प्रॉफिट परसेंट भी 45% होगा। ये तो मेरा करने का दिल नहीं है अभी, 45 का 45% निकालने का। अगला बढ़ता हूँ, कैलकुलेटिव है ना। कॉस्ट प्राइस को मैंने माना 50, तो 50 रुपये के ऊपर 50% फायदा, तो 50 का 50% कितना होगा, 50% मतलब कि आधा, मतलब कि 25। तो अगर 50 की चीज़ पे 25 का फायदा होगा तो 75 में बेच रहा है। तो वही चीज़ एग्जामिनर ने बताई है, मतलब कि यही वाला ऑप्शन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है।
ए मैन परचेस्ड ए बेडशीट फॉर ₹450। एक आदमी ने एक बेडशीट को 450 रुपये में खरीदा एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। और उसने क्या किया, उसने इसको कैसे बेचा पता है? उसने उसको इस तरह से बेचा कि जो भी उसका सेलिंग प्राइस उसने सोचा है, जो भी उसका सेलिंग प्राइस है उसका 10% फ़ायदा हुआ है। जो भी उसका सेलिंग प्राइस है उसका 10% फ़ायदा हुआ है। वैसे तो हम इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को कि भाई ये 90% है, लेकिन ऑप्शन से करते हैं ना। देखो अब 460 है, 460 पर अगर उसे 10% फ़ायदा हुआ होता तो 460 का, अब ये 460 क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये है सेलिंग प्राइस। उनसे उसने 460 में बेचा है, 460 में बेचा है, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो 460 का 10% कितना है, 46। तो अगर उसको 40 रुपये फ़ायदा हुआ है और उसने 460 में बेचा है तो उसने कितने में खरीदा होगा? जोड़ मत देना इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये इसका ये मतलब नहीं है कि सेलिंग प्राइस पर गेन, कि सेलिंग प्राइस का 10% निकाल कर उसमें जोड़ दो। यहाँ पर इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस का जितना भी 10% बनता है उतना फ़ायदा हुआ है। तो 460 का 10% है 46, तो उसने कितने में खरीदा होगा? 460 माइनस 46, यहाँ पर 450 तो आएगा नहीं। और बी ऑप्शन भी ऐसा है, सी ऑप्शन भी ऐसा है कि यहाँ पर आपको सोल्व करने की दिल नहीं करेगा, या फिर ये कैलकुलेटिव आपको लगेंगे। 475 का 10% इसमें से घटाओगे, 480 का 10%। तो सबसे पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन डी को चेक करने वाला हूँ, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस 500 है तो इसका 10% कितना है? इसका 10% होगा 50, तो उसको 50% फ़ायदा हुआ होगा। तो इसका मतलब पक्का उसने 450 में खरीदी है, और सेलिंग प्राइस 500 है, 500 का 10% 50 है, तो सेलिंग प्राइस के 10% के बराबर उसे फ़ायदा हुआ है। सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया? ऑप्शंस चेक किए। एक बार कंडीशन को अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए ना, उसके बाद हम ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार ऐसे ही फॉलो करते हैं एग्जामिनर को। महेश परचेस्ड ए रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो जो भी सेलिंग प्राइस है उसके 9/10 पर महेश ने एक रेडियो खरीदा। तो मैंने सेलिंग प्राइस को मान लिया जी 100 रुपये। तो 100 रुपये का 9/10 कितना हो गया? 90। तो महेश ने 90 रुपये में खरीदा सेलिंग प्राइस का 9/10, एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। और जो भी इसका सेलिंग प्राइस था, इसके 9/10 पे उसने खरीदा था ना, हाँ, तो जो भी इसका सेलिंग प्राइस था इससे 8% ज़्यादा में बेच दिया। तो ये जो 100 रुपये है इससे 8% ज़्यादा, मतलब कि 108 रुपये में बेच दिया। तो एक बार इसको भूल जाओ, उसने खरीदा 90 में, बेचा 108 में। हिज गेन परसेंट इज, तो उसका फ़ायदा कितना है? तो सीधा सीधा दिख रहा है, उसका फ़ायदा है 18 रुपये। तो 18 रुपये का फ़ायदा हुआ 90 पर, तो भाई 90 का 10% 9, सीधा सीधा दिख रहा है। तो 20% 18, तो उसको 20% का फ़ायदा हो गया। यहाँ पर कितना फ़ायदा हो गया? ऑप्शन ए 20%। 18 का फ़ायदा 90 पर, 1/5 20%। तो इसके आगे आपके लिए है एक बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट। तो बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर आपने क्या करना है? देखो, जो भी आपने प्रिंट आउट लिया है उसके ऊपर जल्दी से जाओ, और जो अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं कंसेप्ट लेक्चर 1 के, उन सारे क्वेश्चंस को करो, मेंटली होने चाहिए सारे। और उसके बाद बेसिक्स प्रैक्टिस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को करो, और उनका सॉल्यूशन देखने यहाँ पर मत आना, बिल्कुल ही मजबूरी हो तो आना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।